सीकर में कोर्ट ने ऑनर किलिंग के मामले में फैसला सुनाया है, जिसमें बेटी की हत्या के मामले में परिवार के लोगों सहित 11 जनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। वहीं 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। मामले में एपीपी एडवोकेट गोपाल बिजारनिया ने मामले की विस्तृत जानकारी दी। सीकर में ऑनर किलिंग मामले में पिता को मौत की सजा और अन्य 10 आरोपियों को उम्र कैद सुनाई है। इसमें चाचा और मामा सहित अन्य लोग शामिल हैं। वहीं 3 आरोपियों को बरी किया गया है। फैसला शनिवार को सीकर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 एडीजे कोर्ट 1 में सुनाया गया है। 22/10/2019 को रानौली थाने में बलदेव राम गोदारा ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि पलसाना पेट्रोल पंप से गणपत राम और उसकी प्रेमिका को बाबूलाल, बलबीर, सोमनलाल, गोपाल मील और अन्य लोग गाड़ी में डालकर ले गए और अपहरण कर लिया और वो उसको जान से ख़त्म करने के लिए ले गए। बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में इन्वेस्टिगेशन की तो उन गणपत राम और प्रेमिका प्रेम का दोनों की बॉडी जो थी वो जीण माता के पहाड़ियों में मिली। मुकदमा दर्ज हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई और बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कुल 14 मुलजिमानों के खिलाफ माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया और माननीय न्यायालय ने उस चार्जशीट पर चार्ज लगा करके ट्रायल की। ट्रायल में हमने प्रोसिक्यूशन में कुल 70 साक्ष्य गवाह, 270 दस्तावेजी साक्ष्य और 16 आर्टिकल, जिसमें लाठी, जप्ती, खून आलूदा कपड़े, वो सारे आर्टिकल थे, ये सारे पेश किए। और सीसीटीवी फुटेज, चाहे वो राम गोपाल के या मृतका प्रेम के घर के हों, चाहे पेट्रोल पंप के हों, जप्ती हो, वो सारी हमने कोर्ट में कड़ी से कड़ी जोड़ करके साबित की। और आज माननीय न्यायालय ने 14 में से 11 मुलजिमानों को दोषी मानते हुए 302 में, एक मुलजिमान जो मेन मुलजिमान उस लड़की का फादर था उसको फांसी की सज़ा तथा शेष को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। साथ ही विभिन्न धाराओं में अलग अलग अर्थदंड दिया गया। जी, मैं गोपाल बिजारनिया, अपर लॉ का अभियोजक, एडीजे नंबर 1 सीकर। मामला साल 2019 का है, जिसमें पिता ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी को सहयोगियों के साथ मिलकर जान से मारा था। सीकर के आलोदा गांव की रहने वाली प्रेम का करण निवासी गणपत लाल से अफेयर था। 20 अक्टूबर 2019 की रात को युवती अपने प्रेमी से बात कर रही थी। इसका पता पिता रामगोपाल को लग गया था। इसके बाद पिता ने प्लानिंग के तहत अपने रिश्तेदारों और सहयोगियों के साथ मिलकर बेटी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शवों को जीण माता इलाके की पहाड़ियों में फेंक दिया गया था। गणपत के भाई ने उसके अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने जांच की तो हत्या होना सामने आया था। जांच के बाद युवती के पिता रामगोपाल को गिरफ्तार किया गया था। चाचा महादेव, मामा परसराम चोपड़ा, चचेरा भाई महेंद्र चौधरी उर्फ महेंद्र मील, नंदलाल नंदकार, बीरबल, सोहनलाल, मदनलाल चांदीवाल, संदीप गुर्जर, बाबूलाल उर्फ हरनेक सिंह, परसराम और राजेश चौधरी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 2019 में मुलजिम रामगोपाल द्वारा अपनी पुत्री से फ़ोन करवा के जो उसके मुलजिमान जो दूसरा मृतक था उसे प्रेम प्रसंग के चलते उनको फ़ोन करके बुलाया और 22/10/2019 की रात्रि को एसआर पेट्रोल पंप से उनको अपहरण वहाँ से करवाया। अपहरण करने के बाद में उनके दोनों को अपने घर ले गया और अन्य जो मुलजिमान इसके सहयोगी थे, जो रिश्तेदार थे, जो जानकार थे, उनको बुलाया और सारी रात कार से पीट कर इनकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में इनकी लाश को जीण माता की जो सुनसान जगह है वहाँ पर मंडोली रोड पे इसको डाल दिया और साक्ष्य छुपाने के लिए एक झूठी FIR इसने दर्ज करवा दी। जब परिवादी बलदेव राम को इस तथ्य की जानकारी हुई तो वो CCTV फुटेज देखने के लिए SR पेट्रोल पंप गया और वहाँ जाकर के जब उसने उसके भाई का अपहरण करने की और जो मृतका गणपत है और प्रेम उसकी सूचना मिली तो संबंधित थाने रानौली में इस संबंध में FIR दर्ज करवाई। 4-5 आदमियों के खिलाफ नामजद FIR थी तो पुलिस ने रामगोपाल को उसमें डिटेन किया। डिटेन के बाद में रामगोपाल से जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो रामगोपाल ने ये सारी घटनाक्रम बताया कि इस तरह से मैंने अन्य मुलजिमान हैं उनको बुलाया, एक कॉन्स्पिरेसी उन्होंने की। कॉन्स्पिरेसी करने के बाद में मृतकान का उन्होंने अपहरण किया। अपहरण करने के बाद में अपने घर लेकर के आए और घर ला करके अपनी पुत्री और जो उसका जो गणपत जो उसके साथ रहता था या उसका जो प्रेमी था उसको
बड़े ही अमानवीय तरीके से मारपीट की और मारपीट करने के बाद में उनकी हत्याएं कर दी। हत्या करने के बाद में अपनी ही गाड़ी में ले जा करके उसने मंडोली रोड पर, जिनमाता मंडोली रोड पर उन हत्याओं को छुपा दिया। छुपाने के बाद में उसने जो झूठी एफआईआर दर्ज करवाई, इस संबंध में पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया, एफआईआर दर्ज की, तो पुलिस ने जहां राम गोपाल के घर की जो सीसीटीवी फुटेज जिससे वो निर्मम तरीके से अपनी पुत्री के साथ मारपीट कर रहा था, वो फुटेज उन्होंने कलेक्ट किए। वो फुटेज कलेक्ट करने के बाद उन्होंने एसआर पेट्रोल पंप से जहां मृतकान का अपहरण किया गया वहाँ के उन्होंने सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए। सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करने के बाद में इनके जो कॉन्स्पिरेसी थी, कॉन्स्पिरेसी के संबंध में इन मुलजिमान के जो मोबाइल की जो लोकेशन थी, उनकी जो डिटेल थी, उनके सबकी हर विश्लेषण तैयार की। और विश्लेषण तैयार करने के बाद में इन जो मुलजिमान थे, इन सबका जो आरोप में हत्या करने में शामिल थे, उन सबको गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद में 14 मुलजिमान के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। दौरान अनवीक्षा 67 गवाहान के इस 69 गवाहान के इसमें बयान लिखबद्ध हुए और 270 दस्तावेज इसमें प्रदर्शित करवाए, जिसके अंदर घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज भी शामिल थे। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद में आज माननीय न्यायालय एडीजे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या 1 सीकर के विद्वान न्यायाधीश श्रीमान महेंद्र प्रताप सिंह जी बेनीवाल ने निर्णय सुनाते हुए आरोपी राम गोपाल को इस जघन्य हत्याकांड के लिए डेथ सेंटेंस दिया है, मृत्युदंड की सज़ा से दंडित किया है। जो अन्य आरोपी जो इन दोनों हत्याओं के लिए जिम्मेदार थे, उनको 302, 364, 120 201, 149 सपटित 302 में आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित किया है और अलग अलग अर्थदंड से इनको दंडित किया है। 50,000 से लेकर के 20,000 रुपये तक अलग अलग धाराओं में इनको दंडित किया है। इसके अलावा 3 जो आरोपी थे जो घटना में शामिल थे, लेकिन साक्ष्य के अभाव में उनको दोषमुक्त किया गया है, जिसके अंदर महेंद्र गुर्जर है, महेंद्र चोपड़ा है, एक छोटू राम है, जिनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं आ पाई थी। इस कारण बाकी जो मुलजिमान है, राम गोपाल है, इसको मृत्युदंड की सज़ा से दंडित किया है। नंदलाल उर्फ नंदकार, बीरबल, सोहनलाल मदन चांदीवाल, महादेव, संदीप गुर्जर, बाबूलाल उर्फ हरनेक सिंह, परशुराम, महेंद्र चौधरी, इन सभी को 302 के धाराओं में आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित करके साथ में अर्थदंड से दंडित और किया। माननीय न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। परिवादी पक्ष और हम पूरी तरह से न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट हैं। नाम मैं इस प्रकरण में मैंने पैरवी की परिवादी पक्ष की ओर से राजेंद्र कुमार हुड्डा एडवोकेट नाम है। मैं बहुत देर पहले संतुष्ट था, मुझे पूरा विश्वास था कि ये फैसला एकदम न्याय संगत होगा और आज हमें न्याय मिली है। बहुत खुश हूँ इस फैसले से। जो इन दो निर्दोष व्यक्तियों की जो निर्मम हत्या की है हत्यारों ने, उनको आज जो सज़ा मिली है, इसके लिए मैं इससे पूर्णतः संतुष्ट हूँ। नाम बता। मैं बलदेव गोदरा, मृतक का भाई।